कि ऐसे सब्जेक्ट है, पता नहीं, आई एम द कैंडिडेट फॉर इट, आप लोग सब है कि नहीं पता नहीं। सब्जेक्ट इज हाउ टू विन ओवर लास्ट। काम के ऊपर हम काबू कैसे पा सकते हैं, कैसे काम को विजय कर सकते हैं, काम को छोड़ सकते हैं, काम से बच सकते हैं। काम शब्द में यद्यपि बहुत कुछ होता है, लेकिन काम शब्द का डायरेक्ट एंड ओनली एंड प्रोमिनेंट अर्थ है सेक्स डिजायर। यस, दैट्स इट। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ लास्ट। जय हो। कृष्ण बलराम के आज के दर्शन है। सो अब भगवान एक जगह पर भगवान ने, आई थिंक निकलो पांचवा अध्याय में है ना, शक्नोति हव्ययं सोढ़ुं प्राक् शरीर विमोक्षणात्। हाँ, शक्नोति हव्ययः सोढ़ुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामात् क्रोधात् भवं वेगम स युक्त स सुखी नरः। भगवान बोले यस कि ये मेरे साथ युक्त हो सकता है और सुखी हो सकता है वो नर, अगर काम और क्रोध से बच जाए। भगवान फिर कहते हैं काम से बचने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। कब तक प्रयास करेंगे? वो तो कामात क्रोधात, है ना, शक्नोति है बस, माने अगर संभव ही हो सकता है छोड़ूं। अब अगर ये किसी प्रकार से आप समर्थ हो पाए छोड़ूं, क्या न काम और क्रोध से वेग से बचने के लिए, कब तक? ना प्राक शरीर में मुक्षणात्, टिल दी टाइम ऑफ लास्ट ब्रीथ आपको प्रयास करना होगा। ऐसे नहीं कि अब हो गया अभी तो नहीं, नहीं। काम इज देयर टिल योर लास्ट ब्रीथ। अब तब तक प्रयास करना पड़ेगा, और तब तक प्रयास करके अगर सफल हो गए तब भी सफलता सही है। मरते दम तक काम के पीछे पड़ करके अगर काम से बच गए तो बोलते हैं कि तू मेरे से जुड़ जाएगा, और इस जीवन में तो नहीं हुआ, अगले जीवन में सुखी हो जाएगा। क्योंकि सुखी बनने के लिए, भगवान के जुड़ने के लिए, यू हैव टू गेट अवे फ्रॉम लास्ट। नहीं तो हो नहीं सकता, असंभव है। ये प्राय काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम, हर जगह पर ही कहा गया। जब तक उससे नहीं बचोगे तो नहीं। जहां काम तहां नहीं राम, अदर वे राउंड, जहां राम तहां नहीं। राम कहो, श्याम कहो, गौर कहो, निताई कहो, बात की है। तो इसलिए उसको प्रयास करना चाहिए। भगवान हमको कहते हैं अगर आप सुखी होना चाहते हैं, आप लोग सुखी होना चाहते हैं, भगवान से जुड़ना चाहते हैं, तो दिस इज लाइफ प्रोजेक्ट। इस नॉट कि 5 साल का खड़गपुर IIT कर लूँ, फिर जॉब कर लूँ, नौकरी ढूंढ लूँ, ये करूँ, नहीं। दिस इज लाइफ प्रोजेक्ट टिल डेथ। इसमें नो रिटायरमेंट, नो रेजिग्नेशन। यू हैव टू वर्क ऑन इट टिल लास्ट ब्रीथ ऑफ योर लाइफ, एंड इफ यू सक्सेस, अगर बच गए, बाजी मार लो आप। तब तो फिर, क्योंकि आत्मा नित्य है, फिर नित्य काल तक सुखी होंगे, भगवान के जुड़ के रहेंगे। एक बार उसे पंगा छोड़ना है बस। अब उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट 1 घंटा का सब्जेक्ट नहीं है। जब लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है तो कम से कम हाफ लाइफ तो लगाना चाहिए उसमें, आधा तो कम से कम लगाना, इतने तक की मैं तो भरना चाहिए ना, नहीं तो। श्रीमद् भागवतम में अनेक जगह में उसका चर्चा हुआ है, हर एक अध्याय में, हर एक पार्ट में। और भागवत की 10वां स्कंद पूरी भागवत की सार बताया गया। भगवान के मुख कमल है, बाकी सब शरीर के अलग अलग अंग के साथ तुलना किया गया। भगवान के साक्षात श्री मुखचंद्र 10th कैंटो है,
और उनमें उनके जो मधुर हासी वो है रास पंचाध्याय। रास पंचाध्याय में जो गोपी गीत है वो तो उनके प्राण है, पंच प्राण से भी महाप्राण है। तो इसी में पंचाध्याय में बताया गया, रास पंचाध्याय में, कोई अगर इस भगवान की गोपियों के साथ अर्धरात्रि में निर्जन वन में जमुना तीर वनचारी वहाँ जो नृत्य गीत उसको कोई सुन करके ठीक से समझ ले, ही विल 100% विन ओवर लास्ट। इसलिए उसे काम विजय अध्याय कहा गया। ये विषय काम विजय, इजीली यू कैन विन ओवर लास्ट, बट ज़्यादातर हम समझ नहीं पाते हैं, वो फंस जाते हैं। काम हमको विन कर लेता है, उसको पढ़ते हैं तो वी आर विन ओवर लास्ट। हम लास्ट को विन नहीं करते, वो हमको जीत जाता है, क्योंकि अगर प्रॉपर ये नहीं है तो हर शास्त्र में, हर उपदेश में, हर साधु संत महंत सभी कहते हैं कि यू हैव टू डील ओनली। भगवान खुल्लम खुल्ला घोषणा की गीता में कि यही शत्रु है, विधि एना यह बैरिण। बैरी मतलब शत्रु, बोले ये जानो और कोई शत्रु नहीं है। बड़े बड़े अधिपति वीरों के हम सुने हैं, जाने हैं, जो त्रिलोकाधिपति थे, उनमें से नंबर 1 में हिरण्यकशिपु थे। उनके समान तो इतने बड़े वीर कोई थे नहीं, जो प्रकृति की कंट्रोल किए थे। अब जानते हैं हिरण्यकशिपु नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ, आजकल के जो प्रोटीन खाकर जिम जाकर कहते हैं, उनका फिजिकल स्ट्रेंथ इतने भयंकर तपोबल था, तपोबल महाबल, तप में इतने बलवान था कि रावण फावण में नहीं। उन्होंने अगर गंगा स्नान करने, बोले गंगा जी आज आकर मेरे घर के पीछे आओ, मैं स्नान करूंगा फिर चला जाना। यस, गंगा हैज टू कम। उनका राजनीति समय में कोई खेती नहीं करता था, राज्यवासी बोल दे रहा क्या चाहिए मुझे मैसेज कर दो, होम डिलीवरी हो जाएगा। मैसेज आता था, बोले भाई इतने टन ए क्वालिटी का, A2 मिल्क या ए क्वालिटी के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो बताएगा, धरती मात को ले करके होम डिलीवरी देकर आना पड़ेगा भैया, बताना कि हम मिल गया हमको। ऐसे धरती देवी सेवा करती थी। माइनिंग इंजीनियरिंग पढ़ाना जरूरत नहीं था, क्योंकि आपको, क्योंकि सोना आता है प्रोसेसिंग करना पड़ता है, कि पेट्रोल को प्रोसेसिंग करना पड़ता है, खनिज बिल्कुल नो प्रोसेसिंग, ऑर्डर देता था एक माइंस जो पर्वत और प्रोसेसिंग करके फाइनल प्रोसेस प्रोडक्ट यहाँ इतने इतने के परिमाण में पहुँचाता, वो पहुँचाना पड़ता था। खनिज द्रव्य को भूमि देवी स्वयं ला करके साल में देता हूँ, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दे रहा हूँ, देते थे। गर्मी के लिए सेंट्रल एसी या एसी की व्यवस्था की इस प्रकार नहीं होता था, कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं। वायुदेव को, सूर्यदेव को उनको पता बोला ऐसा वेदर होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्मी लगे ना ठंडी लगे। हाँ, अगर मुझे गर्मी लगा तो इमीडिएट चेंज करो, उनका काम है देवता लोगों का। देवता लोग सारे पूरा रेगुलेटर लेकर बैठते थे दिन रात, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, गाली पड़े डरना पड़े। देवता लोगों को टू रेगुलेट टेम्परेचर। और फिर सेंट्रल एसी में तो जब 18 फीट किया तो हमको बुखार है, हम तो कांपेंगे, रजाई उड़ेंगे और आप मजा लेंगे, ऐसे नहीं। वो बोलता था इंडिविजुअल टेम्परेचर, जिनको आपको 18 से 18, उनको 32 से 32, बाजू में बैठे दोनों। इस प्रकार हमारा आधुनिक वैज्ञानिक अभी सोच नहीं सकते ये व्यवस्था, लेकिन तो ऐसे करता था। इतने समर्थ था, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं था, प्रकृति को हाथ में ले लिया था। प्रकृति के देवता लोग तो सार इतने डरते थे देवताओं को, अगर देखता था पैंट खराब हो जाता था उनका। देखने से कपड़ा खराब कर डालते थे, इतने डरते थे। तो उनके समान तो कोई है नहीं टेररिस्ट अभी। तो उनको प्रहलाद महाराज बताए, बोले पापा, उनके बेटे थे ना, बोले तुम हार गए। त्रिलोकाधिपति भगवान ही मेरे से, भगवान डर के मारे उनके अंदर घुस गए थे, बोले मेरे पीछे पड़ गया हो तो। भगवान हिरण्यकशिपु के हृदय में बैठे थे, बोले इन तो बाहर सब जगह ढूंढ लिया, बाहर को मिलेगा तो मैं मार खा जाएगा।
तो भगवान ऋषि के अंदर बैठे थे जाकर के। अब इतने महावीर को प्रहलाद महाराज बोले, बोले तुम जीता कहाँ, जब तक तो आपने काम को जीते नहीं। काम को जीतने का उपाय है इंद्रिय जीतना। जो कोई इंद्रिय वश में नहीं किया, इंद्रिय वश में करने का आवश्यकता क्या है ना, काम को जीतना। काम ही महाशत्रु है, तू तो हारा हुआ है, बुरी तरह से हारा हुआ है। बोले मैं लड़ाई नहीं किया, मैं जीता। जो इंद्रिय के द्वारा काम को वश कर पाया, जीवन की परम चरम श्रेष्ठ संसिद्धि इसी को कहा जाता है। बाकी सब मुट्ठी में आ जाएगा। इफ somehow or other we can control our lust, बाकी सब मुट्ठी में है, पूरे यूनिवर्स मुट्ठी में आ जाएगा। इतनी बड़ी शक्ति है उसमें। इसी को भगवान ने गीता में कहे, विधि एन इह बैरिणाम, यही बैरी। और धम बोले काम रूपेण कौन्तेय नहीं, ज्ञानी ना नित्य बैरिण। बोले जो ज्ञानी होना चाहते उनके तो खास शत्रु है। आवृतम ज्ञानमे तेन ज्ञानिनः नित्य बैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनला। अच्छा, जैसे घी डाल करके आग कोई बुझा नहीं सकता, तुम भोग करके काम से बचोगे, इम्पॉसिबल। जितने बढ़ेगा प्रज्वलित होगा। दुष्पुरेण, कभी भी सेटिस्फाई न होने वाला ये काम, ये ज्ञानी का तो हाल खराब कर रखा है। उनके पीछे पड़ा है। नित्य परिणाम उनका काम रूपेण, काम रूप में है। कौन थे अर्जुन, समझो। काम रूपम दुरासदम, महाजितेंद्र, दुर्जय शत्रु। भगवान बहुत स्ट्रेस देकर कहते हैं दुरासदम। और अर्जुन ने पूछा, बोला सर मुझे ये बताइए, हम गड़बड़ी क्यों करते हैं? कोई व्यक्ति बुरा बनना चाहते हैं क्या? सब अच्छा बनना चाहते। बोले मैं गलती क्यों करता हूँ, कुछ गलत काम क्यों करता हूँ? जैसे मैं तो नहीं चाहता हूँ, मुझे लगता है कोई ज़बरदस्ती मेरे से करा डालता है। तो दुनिया के लोग बोलते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वही कराते हैं सब। मैं थोड़ी करना चाहता था, मैं इसे गलती नहीं करना चाहता था, उन्होंने कराया, उनके से मैं क्या करूँ? वो चाहेंगे भक्त बन जाऊंगा, वो नहीं चाहे तब तो फंसाऊँ। यही कहता ना। हाँ, आप भगवान की इच्छा, हमारा इच्छा होगा तो मैं भी बड़ा भक्त बन जाऊंगा। भगवान खोल करके ऐलान करते हैं मद भक्त भव, मद मन मना भव मद भक्त, लेकिन फिर बोलते हैं भगवान, अरे उनकी इच्छा तो पूरा है, जाहिर करते हैं खुल्लम खुल्ला। हम अपने आप को दुहाई देना चाहते हैं। भगवत इच्छा होने से, यद्यपि भगवान की इच्छा सर्वोपरि है, लेकिन भगवान भी यही कहते हैं कि यू हैव टू डील विथ इट। मैं नहीं करूँगा उसको, क्योंकि भगवान हमारे जेन्युइन फादर है। जेन्युइन फादर नहीं चाहेगा कि लड़का को कॉपी करके पास करके आए। बोले हम मेहनत करके प्रिपरेशन करके पास करके आओ, ऐसे अनफेयर मीन्स मत आओ। तो इसे भगवान चाहते हैं कि हम जो काम से फंसे हैं, बोले भगवान वो तो मैं नहीं फंसा, तू नहीं फंसा, तुझे छोड़ना पड़ेगा। बाकी मैं हूँ उसे उठा लूँगा, लेकिन एक कचड़ा को हटाओ, पहले अनर्थ निवृत्ति करो। और सबसे बड़ा अनर्थ है, गीता में एक जगह पर भगवान डिक्लेयर किए, बोले नरक जाने के लिए जो हाई रोड है, एक्सप्रेस हाईवे 6 लेन और डबल वे में है, बोलते काम क्रोध तथा लोभ, है ना? नहीं यही बता ना, यही 3 नेशनल हाईवे है हेलिस के लिए, हेल के लिए। तो बोलते हैं कि ये 3 बताया गया, लेकिन 3 नहीं थी, 2 क्या बोलते हैं, 2 साइड रोड होता है, सर्विस रोड है। तो और जो क्रोध है वो सर्विस रोड है, हाईवे नहीं है, सब हाईवे। क्योंकि एचओडी है काम, ये उनके सर्विस असिस्टेंट है दोनों। इसको कई जगह में उनके भाई कहा गया, कामानुज। काम के अनुज कौन है? क्रोध।
और कामाग्रज, ये लोभ। अगर कामना नहीं होगा, देखिए, तो लोभ और क्रोध आ ही नहीं सकता। कामना हो, अगर पूरा हो गया तो लोभ होगा, अगर नहीं हुआ तो क्रोध होगा। गड़बड़ी यहीं पे है। क्रोध लोग बेचारे के सत्ता ही नहीं है उनके बिना, और उन पर टिके हुए हैं, काम के ऊपर टिके हुए हैं। इसलिए बोला कि सर्विस रोड है, हाई रोड तो ही है काम। तो उससे बचना कितनी आवश्यकता है। भगवान भगवत गीता में 3 अध्याय के लास्ट 3 श्लोक 41, 42, 43, यही 3 श्लोक आज के टॉपिक है कि हाउ टू कंट्रोल और हाउ टू फ्री, हाउ टू गेट अवे, हाउ टू विन ओवर लस्ट। भगवान अपने श्रीमुख से काम के बारे में 3 श्लोक बोले कि कैसे उनसे बचा जा सकता है। एवं बुद्धि परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मन आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासद। काम रूप वाली महाशत्रु को जितना चाहते हो, तो भगवान बोलते हैं क्या, उसके पहले 2 श्लोक भी कनेक्टेड है उसके साथ, और लास्ट में भगवान डिक्लार करते हैं कैसे जीतोगे। प्रोसेस तो बताया, 3 श्लोक से प्रोसेस बताया। क्यों? क्योंकि काम महाशत्रु की बात सुन करके अर्जुन तिलमिला उठा। महाशत्रु, मैं तो उन्हीं लोग को, कौरवों को, उनके लड़कियों को सोच रहा था, अंधे के लड़कियों को महाशत्रु। हाँ बोलते हैं और कोई है उनसे, फिर ऐसे नहीं मिला। यस, ये तो कुछ नहीं, महाशत्रु तो काम है। बताओ उनका लोकेशन शेयर करो, अभी मारता हूँ, अभी गन पॉइंट पर ले आता हूँ, उसको उड़ा देता हूँ। भगवान बोले अच्छा तैयार, हाँ रेडी। गांडी भी उठाया, भगवान बोले लगा निशाना। बोले एड्रेस तो बताओ। बोले 3 जगह में उसका फ्लैट है, 3 फ्लैट ले रखा है खड़गपुर में, 3 वैसे। बोले कहाँ कहाँ? न मन बुद्धि इंद्रियाणि अस्य अधिष्ठान उच्यते। मन में, इंद्रियों में और बुद्धि में ये बैठा है। मार बाण। अर्जुन गन डाउन कर दिया। कैसे मारूं उसको? कि बाहर थोड़ी है। बोले बाहर में है ही नहीं हो, बाहर ढूंढने से एड्रेस मिलेगा नहीं, गूगल में सर्च करो नहीं मिलेगा, तो तेरे अंदर ही बैठा, तेरे अंदर ऐसे जगह पर बैठा है लास्ट, तो क्या हाथ पर लगा सकता उसमें? मन में, इंद्रिय में, बुद्धि में कुछ कर सकते हैं? उसी में बैठकर बैठा है, और ये चोटी बन बैठा है। बताओ। अब तो अर्जुन घबरा गया। बोले वही तो बाण फाण नहीं चलेगा उसमें, कैसे मन को वो कैसे बाण मारो, निशाना कैसे करो, बुद्धि की वो नहीं चले। तब क्या करूं जब बता सको? तो इसलिए चिल्ला मत। कोई ऐसे महान त्रिलोकाधिपति वीर कोई शत्रु नहीं है, उसको ऐसे पालेगा। बाहर के शत्रु बहुत होते हैं, बड़े बड़े दुर्जय वीर, उनको जीत जाते हैं, लेकिन उन पूरे संसार के वीरों से और बलशाली है इंद्रियां। इंद्रियाणि पराण्याहु। आहु मतलब इस सारे संसार के जितने सब है, उसमें सूक्ष्म, उससे और पोटेंट और बलवान और प्रकाश में और स्ट्रेंदी है इंद्रियां। इंद्रिय विषय से, इंद्रिय विषय से इंद्रिय बलवान है, क्योंकि विषय विचार के कुछ मरे हुए चढ़े हो, तो इंद्रिया में चेतन का संयोग है। इंद्रियां विषय को पहचानता है, विषय के प्रति अट्रैक्ट विषय नहीं होते, इंद्रियां होता है, और इंद्रियां उनको जानता है क्या टेस्ट है। फंसता है कौन? वो तो बेचारा जहाँ का तहाँ रखा हुआ है, विषय उसमें से काम, वही जाकर फंसता है, वही उनको टेस्ट करता है, और वही उनको पहचान सकता है। उनके कौन सा विषय ज्ञान इंद्रियां कर सकता है। इंद्रियां नहीं हो, जैसे कोई कितने बढ़िया हाई क्लास बेल्जियम मिरर लेकर के आए, और कोई ब्लाइंड पर्सन क्या फायदा उठाएगा उसका, है ना? नहीं, लोचनानंग विहीनस्य दर्पणं किं करिष्यति। उसे क्या करेगा? तो इस प्रकार से उदाहरण दिया गया, जिनका जो संस्तभ्य आत्मने आत्मना, जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो उनको
शास्त्र क्या करेगा? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम? शास्त्र क्या कर सकता? हम भागवत के 6 अध्याय में एक ऐसे 2 अध्याय में एक ऐसे प्रसंग सुनते हैं, आप बड़े फेमस है, अजामिल चरित्र। आप बोलते हैं कि ब्रह्मचारी फंस जाएगा, केयरफुल, ब्रह्मचारी लाल कपड़े वाले टारगेट में फंस जाएगा। अजामिल गृहस्थ था और रोज ऐसे फंसा, तो ब्रह्मचारी भी इतने नहीं फंस सकते। ध्यान दीजिए, तो स्मार्टफोन नहीं था, कोई नेटवर्क कनेक्शन नहीं था, बटन फोन भी नहीं था, अरे ये डायल फोन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, न रेडियो था, न कुछ, कोई इन्वेंशन नहीं होता तो तभी जमाने का, सत्ययुग से और पुराना बात है। ऐसे नहीं कि इक्विपमेंट्स हमको फंसाता है, मैं ये फोन यूज नहीं करूंगा, मैं ये नेट नहीं यूज करूंगा, अरे गधे कहीं के। अजमल के पास कौन सा सुविधा है? उसका कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो इंद्रिय में बैठा है, इंद्रिय को भी तो हुआ नहीं तुझे काम, इसी इक्विपमेंट से नहीं बैठा है। काम का घर कहाँ है? तेरे इंद्रिय में, वही उसका लगता है। तो ये इक्विपमेंट से क्या करोगे? विषय से ना कोई, इक्विपमेंट से कुछ नहीं, वो तो इंद्रिय में बैठा है, उससे बेटर है इंद्रिया। और इंद्रिय के स्वामी है मन। मन एवं मन श्याणा में कारण बंध मुख्य, वही मन ही फंसाता है। वही मन इंद्रियों के राजा, एकादशवां इंद्रियों के ऊपर एकादश इंद्रिय राजा के रूप में ही बैठता है। मन किसी इंद्रिय के साथ नहीं दे, इंद्रिय कुछ नहीं कर सकते। आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं बोल रहा हूं, दोनों कान खुला है, दोनों आंख भी खुला है, सामने बैठे हैं, मैं भी देख रहा हूं, आप भी मुझे देख रहे हैं, बोल रहा हूं, लेकिन कुछ बता, सुना ना, ओह आप बोले थे क्या, आया था क्या? अरे तो सामने ही बैठा, ओह अनमाइंडफुल था। माइंड साथ में नहीं है, कान खुले खुले सुन नहीं पाएंगे, आंख दिखे दिखे दिख नहीं पाओगे। अगर मन साथ नहीं दे, इंद्रिय इज यूजलेस, उनका कुछ काम नहीं। इसलिए केवल इंद्रिय के द्वारा भगवान बोले काम को जीतने के लिए पहला स्टेप तो है इंद्रिय कंट्रोल। तस्मात् इंद्रियाणि आओ, तस्मात् 41 में जो भगवान बोले इसीलिए इंद्रियाणि संयम में, सबसे पहले इंद्रिय को समन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोले मन और बुद्धि में हाथ नहीं ले सकते, वो दो भी उनके फ्लैट है, लेकिन वो इतने सूक्ष्म, इतने पावरफुल है, उसके हाथ लगे तो मेंटल हो जाओ, पागल हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर काम को जीतना है, बड़े आराम से धैर्य के साथ प्रोसेस में बताता हूँ, सुनो। तो आप लोग, आपको काम से बचना चाहते हैं, वेरी वेरी केयरफुली लिसन इट, वेरी केयरफुली। भगवान कहते हैं कि इसे बहुत महान शत्रु है, ऐसे नहीं जीता जा सकता उसको, जीतने के प्रोसेस है। सुनो, सबसे पहले इंद्रियां, इंद्रिय में उनके ही क्वार्टर है, 3 क्वार्टर में रहता है, लेकिन ये क्वार्टर और फाइनर और स्ट्रेंगर और पावरफुल, मच मोर पावरफुल है। मन से भी और बुद्धि और पावरफुल, तो इसलिए उससे डील मत करो, अभी धीरे धीरे नीचे से बढ़ो। वो है जो ग्रस केस में इंद्रियां हैं, विषय तो ग्रस है, उससे थोड़ा फाइनर है, वो है इंद्रियां हैं। तो ट्राई टू कंट्रोल योर सेंसेस। तस्मात् इंद्रियाणि आदो नियम्य भारतर्षभ, हे भरतवंश में श्रेष्ठ, इसलिए सबसे पहले इंद्रिय संयम करना सीखो। इंद्रिय संयम कैसे करें? आचार्य लोग बोलते हैं कि इंद्रिय संयम करने जाओगे, थप्पड़ मार के जबरदस्ती करके इंद्रियां मर ही जाएंगे, संयम क्या होंगे? कुछ काम नहीं बनेगा, तो मरोगे। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि हम पता है कोई ऐसे पेशेंट होते हैं, उनको कई चीज़ नहीं देते, नहीं दिला, ऐसा मतलब उनको खाने की इच्छा नहीं हो, बहुत इच्छा रहता है खाने के लिए, लेकिन जबरदस्ती भी तरह नहीं देता, सुख सुख कर मरेगा, और क्या होगा? इच्छा तो है प्रबल खाने का, और नहीं देते। तो बंद कर देने से जबरदस्ती उनके प्रति जो इच्छा, वो मरता नहीं है, वो तो कभी ना कभी चुरा कर छिप कर फिर खाएगा, क्योंकि इच्छा नहीं मरता। तो इसे जबरदस्ती करके इंद्रियों को नहीं किया जा सकता। तो पूछे तो कैसे करेंगे? बोले एक ही उपाय है, हर टेस्ट।
हायर टेस्ट, ये टेस्ट जो मिलता है उसमें अगर हायर टेस्ट दिया जाए तब ये लोअर टेस्ट से बचोगे। ये लोअर टेस्ट है। ओ परम रसम परम दृष्टवा निवर्तते, उस पर रस को अगर पाओगे तब ये लोअर रस हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। अल्टरनेटिव देना पड़ेगा उसको, उनको कोई अल्टरनेटिव नहीं तो इसे नहीं छोड़ने वाला है। आप अभी एक किराए में घर में है, आपको अब घर के मालिक बोलेगा छोड़ दो, आप बोले इसे कैसे छोड़ दूँ यार, अब नहीं, केस उनका उनके ऊपर केस हो जाएगा। बिना नोटिस दो दूसरे घर जब तक ढूंढेंगे नहीं तब तक कैसे छोड़ेंगे। तो ही बोलता काम जब तक नहीं छूटेगा जब तक उनका स्टेशन दूसरे नहीं ढूंढेगा, अल्टरनेटिव दो उनको स्टेशन। कहाँ टिकेगा वो काम, टिकेगा कहाँ। आपको यहाँ से हटाना चाहता है इंद्रियों से तो कहाँ जाएगा। गिव अल्टरनेटिव, तब डील करो, फिर कुछ पैसा दो तो डील करो तब जाके जाएगा। कि हम इतना जगह देते हैं, इतने पैसा देते हैं, तो यहाँ से छोड़ करके जाओ, तब अब देखेगा डील करे तब जाके जाएगा, नहीं तो इसे नहीं जाएगा। डोंट थिंक काम को जबरदस्ती कर हटा, नो, काम के साथ डील करना पड़ेगा। क्या डील, अल्टरनेट अरेंजमेंट तुम देना पड़ेगा, अल्टरनेट अरेंजमेंट प्लस सम बेनिफिट, ताकि वो लगे हाँ अच्छा 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 विल गो देयर। इतना जमीन भी देता है, इतने पैसे भी देता है, तब आराम से छोड़ देता है। गवर्नमेंट भी यही पॉलिसी अपनाते हैं नहीं, जब रोड बनाता है, रेलवे जो करता है, क्या करें, तो इतने बदले में इतना ज़मीन भी देता हूँ यहाँ और इतने पैसा भी देता, तब राजी हो जाओ, ठीक ठीक है मिल जाता। नहीं तो अपने मालिकपन नहीं छोड़ता। तो जो मालिकपन है ही नहीं, कोई मालिक थोड़े दिन के लिए मालिक, तो काम भी थोड़े दिन टेम्पररी है, लेकिन वो मालिक बैठा है अभी इंद्रिय में, ये नहीं छोड़ेगा। उसको अल्टरनेट अरेंजमेंट करके देना पड़ेगा और बेनिफिट भी देना पड़ेगा। तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट परम दृष्टवा, और पर रस, वो देने से उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद में इंद्रिय को बस में कर देने के बाद में आचार्य कहते हैं कि इंद्रिय संयम का उपाय है मॉर्निंग प्रोग्राम। कोई मॉर्निंग प्रोग्राम में कितने सीरियस होते हैं तो इंद्रिय ऑटोमेटिक उनका संयम होता है ना। तो इस प्रकार से अगर आप चाहते हैं बी सीरियस इन मॉर्निंग प्रोग्राम, 6 बजे उठेंगे, नींद खुलेगा, नहाएंगे 8 बजे, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। पक्का रहो, आचार्य कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले रेडी होकर के बैठ गए, तब जाकर हाथ लगा सकते हैं काम को। तो इंद्रिय से डील हो गया, क्योंकि इंद्रिय का भी कमी बहुत रहता है। जैसे आँख है कि इंद्रिय है, ये रूप को देख सकता, बेचारा टेस्ट को नहीं ले पाएगा, स्पर्श को नहीं ले पाएगा, और जो स्पर्श लेते हैं उनको नहीं ले पाएगा, नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार हम कभी कभी हम देखते हैं, जैसे इंद्रिय कंट्रोल करे पे हमारे एक प्रसिद्ध भक्त थे सूरदास, वो जो रखे हैं बिल्लमंगल ठाकुर। बिल्लमंगल ठाकुर वो वॉज वेरी मच अटैक्ड बाय लस्ट, इतने ज़्यादा थे कि उनसे जब चिंतामणि से उनको लेसन मिला तो बिल्कुल ज्ञान आ गया, चले जा रहे थे, लेकिन फिर रास्ते में फंस गए। तो उनसे मांग करके 2 आंख फोड़ दिए उन्होंने। बोले काम का प्रवेश द्वार क्या है, आंख, आंख में प्रवेश द्वार है कान का, तो आंख फोड़ दो बच जाएंगे। तो मैं कहता हूँ आप लोग को खड़गपुर में अंधे लोग है कि नहीं, वो शादीशुदा करते कि नहीं, देखा है कि नहीं, जाके अंधे कम्युनिटी देखो ना, उनके अंदर भी लस्ट जितने आपसे इतना ही, कुछ कम नहीं है। धृतराष्ट्र क्या कम था, सेंचुरी मारा था लड़का पैदा कर, आप लोग तो लड़का पैदा कर, जन्मांध था, और उनके पत्नी भी अंधी थी, मतलब पट्टी बांध रखी। केवल आंख बंद करने से काम छूट जाएगा ये नहीं है, एक अंधारी धृतराष्ट्र दोनों प्रमाण है, सेंचुरी बीटर नहीं। तो पूरा आसक्ति रहता है, क्योंकि यहाँ बंद करने से दूसरी इंद्रिय में प्रकट हो जाएगा, वृत्ति नहीं जाता। तो इस प्रकार से काम नहीं चलेगा जब ठोक कर। एक बात प्रभुपाद जी ने कभी कोई लिक्विड ब्यूटी का बात कहते हैं, सुने लिक्विड ब्यूटी, दोबारा मैं बताऊंगा नहीं। वो किसी ने, राजकुमार था, बड़ा बलशाली शक्तिशाली सामर्थ्यशाली से पावर में था, वो उस लड़की की शादी हुआ था, उनको बोला कि आपको मेरे साथ आना होगा। वो डर गया, बोला कि मेरे पति तो सरल बेचारे वही थे। तो उन्होंने खुद अपनाया, 3 मेडिसिन लिया, एक डिसेंट्री मतलब लूज मोशन के लिए,
एक वोमिटिंग के लिए, ये दोनों ही मेडिसिन लिया। एक वोमिटिंग कर, और बोला 3 दिन डेट हो मैं चल जाऊँगा। अब पति को कहा मैं आपके साथ चल जाऊँगा, पक्का? हाँ। अरे नोट फोट लेकर आर्डर्स वार्डर्स चला गया, बहुत खुश होकर। तीसरा दिन तो इतने ड्रेसिंग पेंटिंग और गिफ्ट आइटम सब लेकर के गाड़ी में आया था आज साथ में लेकर जाने के लिए। आकर बोला को ऐसी बैठी बिल्कुल 3 दिन से नीचे और ऊपर द्वार दोनों खोला हुआ है, आउटपुट जा रहा है। आप लोग का 1 दिन हो जाए ना डिहाइड्रेशन हो जाए, और 3 दिन में कुछ अंदर सारे पानी निकल गया। और वो क्या नहीं खाते, इलेक्ट्रोल नहीं पीता था। तो इसलिए जब अंदर का जो माल था वो जो सो निकला 2 अंदर के गेट में, नीचे वाले गेट ऊपर वाले गेट में, तो उसको उन्होंने नष्ट नहीं किया। जो माल निकला उसके मटका भर के रखा था। तो 3 दिन से रखा था, बिल्कुल सेव करके रखा गया था, फ्रिज में भी नहीं रखा था, बाहर। तो जब वो राजकुमार साहब आए बिल्कुल अब ये करके बोले टाइम डेट हिसाब से पहुँचे, वो बैठी थी। बोले वो लड़की को बुलाओ, वही तो था, एड्रेस था। बोले मैं ही हूँ। हट तू नहीं है। अरे मैं ही था। अरे नहीं तू नहीं है, टाइम मेरा खराब मत कर, बहुत बुलाओ जल्दी उनको, यही एड्रेस तो था, मैं वहीं मिलकर गया था। सर पिटने लगा, भैया मैं हूँ, तू हो? शी वॉज सो ब्यूटीफुल, 3 days बिफोर आई सा हर, शी वॉज सो ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर था, मैं उसको देख कर फंसा था, उसको लेने के लिए आया हूँ। तुम कौन हो? बोला मैं वही हूँ ना। नहीं तुम वो नहीं हो। बोला मैं वही हूँ लेकिन माइनस ब्यूटी, आई एम द सेम गर्ल एट दैट टाइम, प्लस ब्यूटी था, अभी माइनस ब्यूटी। बोला व्हाट ब्यूटी? ना लिक्विड ब्यूटी। लिक्विड ब्यूटी नहीं, इस ब्यूटी इज लिक्विड, इट्स नॉट सॉलिड। सॉलिड तो अभी है, और सॉलिड का पसंद नहीं करते। व्हाट इज द लिक्विड? ब्यूटी इज लिक्विड। नहीं, यस ना, ब्यूटी आई हैव स्टोर्ड। जिसके ने वजह से मुझे पहचान नहीं सकते हैं, गाली देते हैं, रिजेक्ट करते हैं, जिसको चाहते हैं, जो मेरे से माइनस हो गया उसको मैं रखा हूँ। बोलो दे दो। बोले आओ, देखा था। आए वो ढक्कन जब उठाया, और आ करके उल्टी करने लगा, उल्टी करने लगा। उल्टी करते समय आ बोलते ना, ABCD नहीं बोलते, हिंदी में बोलते। उल्टी कला, भाग गया डोर से। बोला व्हाट आर यू डूइंग? ये क्या कर रहा है? मेरा यही तो मेरे अंदर ही था, आप फंसे हुए थे उसको लेने के लिए, और उसको निकाल दिया। अभी बोलता है कि रिजेक्टेड माल है, उसको लेके जाओ ना, वो मेरे अंदर डाल दो, फिर आप ही फंसेंगे। यही था। इज इट रियली? नहीं, पक्का मैं क्यों बोलूं? तो उसका ज्ञान उदय होगा देखकर, लेकिन वो ज्ञान भी कुछ समय तक, फिर फंस जाएगा, वो भी संभाल नहीं सकता। लिक्विड ब्यूटी दिखाओगे, सॉलिड ब्यूटी दिखाओ, ये थोड़ी देर तक संभल जाएगा, फिर नहीं मानेगा। लेकिन एक बात आता है श्री रामानुजाचार्य के चरित्र में। एक था धनुर्दास करके एक कैरेक्टर था, वो बॉडी बिल्डर था और फाइट बक्सर जो भी कुछ था, ही वाज ए हीरो एट दैट टाइम। श्रीरंगम में हीरो था रंगनाथ। अब वो हीरोइन थी हेमंबा, गोल्डन कॉम्प्लेक्स उनके हीरोइन। और वो इतने फंसा था उनके प्रति, शर्म फरम उनको छोड़कर गए थे, लज्जा उनको छोड़ दिए थे शर्म के मारे। बोले रे बाप रे, ही वाज सो बेशर्म, उनका पास हम जा ही नहीं सकते। तो वो पब्लिकली मेला में कहीं जाता था, वो अपने गर्लफ्रेंड के लिए छतरी लेकर आगे चलता था, चप्पल उठाकर चलता था, उनको देखते उनके आगे चलता, ऐसे चलता था। लोग कितने गाली देते थे, क्रिटिसाइज कर, हो क्या फॉरगेट, मैं फंसा हूँ उसमें, दुनिया भाड़ में जाए। सबको लोग भी तंग हो गए बोल बोल कर, सुनने वाला है नहीं। रामा जो स्नान करने जा रहे थे, देखिए बोले इतने बेशरम कौन हो सकता है? बोले फेमस है। बोले सर आप तो रहते मठ में, वो जानते हैं, वो तो धनुर्दास है। बोले सो हैंडसम नहीं? हाँ वो तो बक्सर है, बॉडी बिल्डर है, ये है वो है ना। फंसा। रामानुज बोले उनको बुलाओ, उनसे बात करना। उनसे महाकामी, उससे बात करेंगे ना। हाँ उसको बुलाए, वो आएगा नहीं, आया नहीं। बोले क्यों? बोले हो जाएगा तो मैं जाऊँगा, मैं अकेले जाकर क्या करूँ? भाई वेस्ट टाइम, शी इज नॉट देयर। तो रामानंद बोले वो नहीं आएगा, उनको बुलाओ। तो गर्लफ्रेंड को बुलाए, तब वो आया। तब आया हेमा मग बोला, तब आया साथ में।
आ करके बोला क्या बात है, बोला तो इतने सेमलेस हो उनके प्रति, ऐसी सबके, बोला आई डोंट नो व्हाट इज सेम, सेम इज सेमलेस टू मी, आई एम अटैच्ड, आई एम ओपनली बोल, यस आई एम अटैच्ड टू हर। बोले तो सब कुछ छोड़ने का, सब कुछ छोड़ने के तैयार हूं मैं उसको। बोले किस लिए, ना बिकॉज सी वो ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाई आई एम अटैच्ड। रामानुजा बोले अगर मैं उनसे भी कोई और ब्यूटीफुल ज़्यादा दिखा दूँ, नॉट पॉसिबल, नो, हो नहीं सकता, आई एम चैलेंजिंग, हो नहीं सकता, उनसे ब्यूटीफुल हो ही नहीं सकता। रामानुजा बोले ओके तू नहीं जानता, लेकिन मैं अगर दिखा तो छोड़ देंगे ना, अगर होंगे तो होगा, तो नहीं इम्पॉसिबल में बोलता हूँ, अगर ऐसे कुछ उनसे भी सुंदर होगा तो सुनने में, क्योंकि मैं उनके पीछे थोड़ी, मैं सुंदरता के पीछे फंसा हूँ, है नहीं, क्योंकि सुंदरता के ऊपर एक थीन लेयर मढ़ा हुआ है, इसी में हम बोल्ड आउट हो जाते हैं, वहीं तो हो जाते हैं। वो थीन लेयर को हटा दे और ये फिर देखने के लिए मन नहीं करेगा। अगर चमड़ी एक हटा दे, अभी भी जिंदे शरीर से चमड़ी के हटा दे, कोई देखेगा, फोटो भी नहीं खींचेंगे, कैमरा को धोएंगे लेकर के, वही थीन लेयर इज सो पावरफुल, हमारा बुद्धि वृत्ति सब खत्म हो जाता है। अब इस सब्जेक्ट में आता हूँ, तो ये बोलते हैं कि धनुदास को बोले उनसे ना हो ही नहीं सकता, बोले आओ शाम को, तो उनका गर्लफ्रेंड बोला रियली मेरे से और कोई ब्यूटीफुल हो, मैं तो अभी सोचा था मिस तमिल हूँ कि मिस इंडिया जो भी हो। तो दोनों आए, तो रामानुजाचार्य शाम को रंगनाथ मंदिर में गए, तभी जो इतनी भीड़ भाड़ी, जो बैरिकेटिंग शो नहीं था, 250 रुपये का टिकट नहीं था, तो गए रामानुजाचार्य थे, उन साथ में ले गए, जाकर खड़े हुए, प्रार्थना की, बोले प्रभु एक झलक, एक सेकंड के लिए आपको देखना चाहिए, आप थोड़ा दिखा दो अपने आप को, आपके रूप को। हजारों लाखों लोग, आप भी कई बार गए होंगे, सोए हैं जगन्नाथ दर्शन किए, प्रणाम किया है, कुछ नहीं हुआ, कुछ फर्क नहीं था, राम सुन कुछ नहीं। और आचार्य ने प्रार्थना की, बोले प्रभु एक सेकंड के लिए, एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, एक झलक उनको दिखा दीजिए। अब मेरा पूर्ण विश्वास है आपको अगर देख लेगा, उनके आंख दुनिया देखने के लिए नहीं चाहेगा। यही हुआ, पीछे पीछे लेकर गए, प्रार्थना की सीरियसली, बोले देख, और देख लिया, वहीं पे सेंसेस गिर पड़ा धड़ाम से, उनको टेक नहीं कर पाया, भगवान के रूप को हमारे आंख संभाल नहीं सकता, इतने सौंदर्य को ग्रहण करने का ताकत ये आंख का, चमड़े आंख का नहीं है, इसलिए आंख बंद कर दीजिए। बहुत ब्राइट, वेरी सो ब्यूटीफुल, उसको फिर आंख में नहीं ले सकते, कोई इंद्रिय से नहीं ले सकते, इसी कहते हैं अतः श्री कृष्ण नाम आदि, और इंद्रियां का देयर इज नो पावर, उनको तो फिर केवल हृदय ग्राही है, वही उनके मिलता है। तेल से दूध मिलेगा, तेल से पानी मिलेगा, नो, दूध से पानी मिल सकता, समझ आती है, और ये बीजाती है, ये मैटर है, वो चेतन है, उसे मिलेगा नहीं। तो जितने भी करो नहीं, तब आंख कान से बंद करके जो हृदय में आ जाते हैं रूप, तो संभालने में धुड़ंत सेंसलेस हो जाते हैं। और धनदास सेंसलेस होकर उठा, और गर्लफ्रेंड उनका साथी में था, क्योंकि उनके लिए प्यार किए थे भगवान ने, वो नहीं देख पाई। ये भी इसी प्रकार भगवान उन्हीं को दिखाते हैं जिनको भक्त बोलते हैं, उन्हीं को इतनी समझ ली, उनको इतनी समझ देखा, बस दैट झलक उनके जीवन परिवर्तन कर दिया, सदा सदा के लिए कोई सुंदरता को देखने के बनने को बोला, कुछ नहीं उसमें। तो हम लोग सब ये जागतिक सौंदर्य को देखते हैं, रूप को सुनते हैं, फंसते हैं, क्योंकि वी हैव नॉट एक्सपीरियंस फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अबाउट आवर ओनली आवर, जो हमारे हैं, हम जिनके हैं, जिनके लिए हैं, उनके बारे में हम इस एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हैं। इस कारण से ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड अगर हमको देख लें, कि सुन ले, कि टेस्ट कर ले, विल बिकम जस्ट मैड, पागल ही हो जाएंगे। इसलिए जो चैतन्य नित्यानंद प्रभु वगैरह मत पागल हो जाते थे, क्योंकि वो यू कांट डाइजेस्ट इट, पागल कर देगा, पागल कर ही डालेगा।
तो ही है, धनुर्दास कैसे बच गया था। हमारा मन में होता है कि नहीं, मैं बता अजामिल वाज गृहस्थ, नॉट ओनली गृहस्थ, कोई बोलते हैं कि नहीं अगर ब्रह्मचारी ट्रेनिंग ठीक से ले, अच्छा गुण हो, अच्छा मंगलारती करे, क्लास अटेंड करे, कुछ करे, बच जाएगा। आप छठा स्कंद में और दूसरा नंबर अध्याय में दो अध्याय पढ़ना, 2 नंबर पढ़ना, उसके जमदूत बोल रहे हैं, उनके बायोडाटा जो लेकर आए थे, अजामिल के बायोडाटा लाए थे, उसको खोल करके PDF से उसको पढ़े। उसमें बता रहे हैं कि अजामिल के पास जो जो गुण था, सद्गुण था, कोई महापुरुष में मिलना मुश्किल है। ऑल सकल सद्गुण, सर्वगुण गण धाम था। कोई ऐसा इंद्रिय संयम, विद्या, जो जो आवश्यकता, सारे गुण फुल पोटेंशियल में था। जो उनकी पत्नी थी, उनके जो पिताजी और स्टेटमेंट दिए हैं, बोले मेरे बेटी इतनी अच्छी थी, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी रूपवती थी, मैं ढूंढ ढूंढ करके भारतवर्ष में, और वो वॉज वेरी लर्नेड पंडित, क्योंकि वो अजामिल जो था ना, वो कन्याकुंज का था। कन्याकुंज A ग्रेड के ब्राह्मण होते हैं, कन्याकुंज ब्राह्मण। बोले कन्याकुंज ब्राह्मण मैंने पूरे पुरोहित सर्वस्व लेकर के और ज्योतिर्वेद के अनुसार और सारे सामुद्री की गणना के अनुसार गणना करके सब गणना सिलेक्ट किया। वो इतने रूपवान, गुणवान, इतने इंद्रिय संयमी अजामिल को सिलेक्ट किया था अपने बेटी के लिए। और उनका एक केस हुआ, बेटी गया, निकाल दिया उनको। हाँ, तभी तो कोर्ट डिवोर्स केस नहीं होता था, लेकिन उन्होंने निकाल दिया उनको, उनके चलते, वेश्या के चलते, है कि नहीं। इतने सारा सद्गुण था। और जब सद्गुण था, जो फास्ट साइट, अजामिल फंसा कैसे? जस्ट एट ए ग्लांस, यही आंख की वजह से फंसा। एक बार देखा, और देखने के बाद, क्योंकि परफेक्ट इंद्रिय संयमी था, इंद्र सब कुछ ज्ञान था, घर में जा कर के बोला मैं देखूंगा नहीं, आज से कोई लड़कियों को देखूंगा ही नहीं, तुम देखो नहीं। अब जानते हैं, आप मन में अगर जिस चीज को ना बोलेंगे, वो मन वहीं पे जाएगा, जाएगा ही जाएगा। वी कैनॉट कंट्रोल इट, है कि नहीं। इसी मन के नेचर ही है। एक बार हम रसिया गवर्नमेंट ने बयान कर दिया, ये गीता को हम कोई नहीं पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा गीता तभी बेचा। सब ये क्यों बयान, ये क्यों मना किया, अरे पता, तब वहीं जाएंगे, रहस्य वहीं है। तो इसलिए अब ये करेंगे तो मन वहीं जा। तब उन्होंने देखा कि इस उपाय नहीं हुआ, बोला नहीं देखूंगा, वो काम नहीं किया। खाने पीने में कंट्रोल किया, बैठ करके उस ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप किया आउट लाउड, और शास्त्र पाठ किया, जितने सारे तपस्या फूं फां जो प्राणायाम आदि करते हैं वो सब किया, संयम आसन प्राणायाम सब कुछ कर डाला, नथिंग इज यूजफुल, कुछ काम नहीं किया। सब करने के बाद बुरी तरह से फंसा, है ना। लेकिन धनुर्दास उनसे भी ज्यादा फंसा था, वो बचा। तो इसी कहते हैं, उसका रहस्य यही है कि काम जो है वो मैटर है, वो नीचतम रस है, बहुत घटिया है, नीचे लोअर टेस्ट है, और मैटर है। और हम है चेतन, हम पराशक्ति है, वो हम उन्नत शक्ति है, उन्नत रस भी हमारे साथ है। क्योंकि कृष्ण और कृष्ण की आनंद, सच्चित आनंद जो 3 कृष्ण में जो आनंद, जो रस, वो रस, क्योंकि हमारे अंशी कृष्ण हैं, हम उनके अंश होने के नाते हमारे में है, स्वाभाविक है। और ये दुनिया के ये काम रस हमारे नहीं है, ये विजातीय है, ये हमसे मिलाने से मिल ही नहीं सकता। सैकड़ों जन्म तक अगर इस प्रकार काम रस में फंस के रहो, आप हो ही नहीं सकते उनका, वो पूरा नहीं हो सकता, कभी पूर्ति नहीं होगा, क्योंकि वो अपना है ही नहीं, होने के लिए आए नहीं थे, वो विजातीय है। और भगवान अपना है, भगवान की आनंद अपना ही है, वो होने के लिए है, और हम उन्हीं के ही हैं। और ये फॉरेन मैटर के साथ हम नाता जोड़ लिए, जो जुड़ता है, जुड़ाया जाता है, उसको छुड़ाया जाता है, जो नहीं जुड़ा उसे छुड़ा नहीं जा सकता। भगवान से नाता हम छोड़ नहीं सकते हैं,
छुड़ाया नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि वो स्व है, वो अपना है, उनसे अपने को अलग नहीं किया जा सकता। जो मुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, उसको तोड़ा जा सकता है, छुड़ा जा सकता है। ये काम के साथ हमारे रिलेशन, ये कर्बिंग हम यहाँ से हट करके ऐसे करके देखें और जोड़े हैं उनसे साथ। वो जोड़ भी अभी तक जोड़ नहीं सकते, बिजोड़ है। हम मानते हैं कि मैं जोड़ गए, जोड़ नहीं सकता, तो वही तोड़ा जा सकता, छोड़ा जा सकता। भगवान से तो ना जोड़ा जा सकता ना मोड़ा जा सकता। लेकिन इतने विडंबना है, जिनको हम छोड़ना संभव ही नहीं उनको छोड़ बैठे हैं, और जिनको छोड़ना ही संभव ही है हरगिज, उसी में पकड़ बैठे हैं। यही आश्चर्य है, इसी को आश्चर्य कहते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासत। अर्जुन, इस काम को रूपी शत्रु को जीता जा सकता है, तुम जीत सकते हो, दुनिया में कोई भी जीत सकता है। वो हारा हुआ है, हारने के लिए ही है, पराजित करने के लिए ही वो आया है, पराजित होने के लिए। ही नोस दैट मुझे हारूंगा ही, आज नहीं तो कल, नहीं तो ठाकुर जी पिटेंगे मुझे। मैं हारने के लिए रजिस्टर करके आऊंगा। लेकिन हम इतने शर्मिंदा उनके हारे, तो वो भी बोलते मैं क्या करूं, मैं तो हारा हुआ हूं, लेकिन मुझे जीता कर रखा है ऊपर में, सर में लोड करके बैठा, मैं क्या करूं। हम अगर काम को हटा कर प्रेम को लाए, तब जाकर काम जाएगा। यही सूत्र है। प्रीतिर न जावत मई वासुदेवे, नमुच्यते देह जोगे न तावत। ये दैहिक सुख तभी मिटेगा जब तक चिन्मय सुख आएगा। इसी को भगवान खोल करके बोले, जब तक मेरे से नहीं जुड़ेंगे तब तक इसको नहीं छोड़ सकता। इसी में बिल्डिंग बैठा है, वो बिल्डिंग छोड़ेगा जब नया बिल्डिंग मिलेगा। हमारे पास दो पैर है, एक पैर उठता है, फिर जमता है, फिर दूसरे पैर उठता है चलने के लिए, है ना। तो इस प्रकार हमारे पास दो ऑप्शन है, प्रेम और काम। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते हैं, वास्तविक हम प्रेम के, क्योंकि भगवान के हैं, उन्हीं के अंश है। विशुद्ध दूध जैसा थोड़ा सा एसिड संयोग हो जाए, अम्ल खट्टा हो गया, कपट खटाई आ गया, ठीक इसी प्रकार एक काम है खटाई। ये दूध को फाड़ दिया पूरा बकेट को अम्ल संयोग से, तो वही प्रेम ही इसी विकृत काम से परिणत हो गया। ये देह सुख की कामना के लिए, कामना खटाई है, एसिड है। इस सांसारिक सुख वासना रूपी एसिड के संयोग से वो योगर्ट क्या बन गया, दही बन गया, खट्टा। अब उसको पूरा प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, नहीं तो वैसे नहीं बदलेगा जब तक वो नहीं छूटेगा। और कैसे छूटेगा, वो छूट नहीं सकता, बोलते ना, ऐसे नहीं छूटेगा। इसीलिए ये कब छूटेगा ना, जब प्रेम आएगा तब छूटेगा, और नहीं छूटेगा तो प्रेम नहीं आएगा। अब कौन सा आगे कौन सा पीछे। जैसे हम कभी कहते ना, पेड़ पहले है ना बीज पहले है, मुर्गी पहले है ना अंडा पहले है, कौन बता सकता है कि नहीं। ऐसे ही है, काम पहले है ना राम पहले है बोलते नहीं, पहले ही हम उन्हीं के ही थे। ये फॉरेन मैटर है, बाद में आया काम। वो अतिथि है, गेस्ट है, वो हमारा नहीं, घर वाला नहीं है। अपने घर वाले तो अपने प्रभु जी हैं, ये गेस्ट ग्रुप में आकर बैठा है। गेस्ट को आप होस्ट किए हैं, अब होस्टिंग छोड़ दो, गेस्ट भाग जाए, है कि नहीं। होस्टिंग छोड़ने के लिए अपना आदमी को लाना पड़ेगा घर में, अपना आदमी प्रभु है। तो इसी को भगवान कहते हैं कि अर्जुन, काम को जीता जा सकता है, जीतने के लिए जीत सकते हो। इसी प्रकार से जीतो ना। कैसे ना, आत्मने आत्मना तिष्ठ, आपको अपने आप में रखो। संस्तभ्यम आत्मने आत्मना जहि शत्रु महा, बुद्धिरूप बुद्ध, तस्मात् बुद्धे, बुद्धि के सहायता लो। क्योंकि इंद्रिय को मैं बोला, इंद्रिय संयम करके मन को इफेक्ट करेंगे। क्योंकि ये शरीर को जो गाड़ी रथ कहा गया, रथ के जो चक्का है वो है सेंसेस, और उसके ऊपर में जो स्टेयरिंग है वो है माइंड, और ड्राइवर है इंटेलिजेंस। आत्मा तो बेचारा बैठे पीछे। तो अभी स्थिति हमारा क्या है, ड्राइवर ओनर का बात नहीं मानता,
ड्राइवर के कंट्रोल में स्टीयरिंग नहीं है, स्टीयरिंग फेल है, और स्टीयरिंग के साथ व्हील अलाइनमेंट नहीं है। समझ रहे हैं ना, वो गाड़ी चलाता है, व्हील अलाइनमेंट नहीं, मतलब स्टीयरिंग इधर कर तो चक्का इधर जाता है, स्टीयरिंग गियर काटो बाएं को और दाएं जाता है चक्का, और स्टीयरिंग को चलाने वाले ड्राइवर, उनको ओनर बोलता है कुछ, वो कुछ करता है कुछ। वर्तमान स्थिति हमारा यही है। वही स्थिति से हम कैसे सुधरेंगे? तो सुधरने के लिए बोले चक्का पला अलाइनमेंट करो, व्हील अलाइनमेंट करो सबसे पहले। ड्राइवर को बाद में थप्पड़ मारना, पहले तो ड्राइवर बेचारा फंसा हुआ है, उसका हिसाब से व्हील नहीं चलता। पहले व्हील अलाइनमेंट ही चाहिए, इंद्रिय कंट्रोल, इंद्रिय संयम करो। उसके साथ व्हील अलाइनमेंट हो जाने में नट फट कस देने के बाद फिर स्टीयरिंग को पकड़ो। स्टीयरिंग कैसे पकड़ो? ना बुद्धि से, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि है। मन इन्फॉर्मेटर है, डिसीजन मेकर इज इंटेलिजेंस, बुद्धि। एवं बुद्धि पराबुद्धा, बुद्धि के निर्णय लो। ये बदमाश मन को मैं करने नहीं दूंगा। मेरे मन, तेरे मन भाड़ में जाए, बुद्धि में डिसीजन लो, बुद्धि के हेल्प लो मन को कंट्रोल करने के लिए। बुद्धि के ऊपर हायर ऑफिसर है स। स इन सेंस में काम को भी माना जाता है, क्योंकि काम अहंग के ऊपर बैठता है। स मतलब अहम, अहंग में जो जड़ांश है, जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, उसी में काम बैठा है। और जो भगवान की भावना है कि मेरे प्रभु मैं आपका हूँ, उसी में काम नहीं रह सकता, इसमें काम है ही नहीं। वही है स्व, अपना, और ये है पर, ये जो काम आदि। इसीलिए भगवान यहाँ कहते संस्तभ्य आत्मने आत्मना, आप जो हो, आप मेरे हो, आप मेरा बनो। तो ये बदमाश क्या करेगा? भाग का पीछे पूछ उठाकर भाग जाए, कुत्ता है। लेकिन तू आत्मने आत्मना, तू जिनका हो उनका नहीं बन पा रहा है। तू मेरे हो मेरे नहीं बन रहा है, तू काम का बन बैठा है, उनके साथ संबंध जोड़ कर बैठा है। वो जोड़ना नहीं चाहता और जुड़ेगा भी नहीं। काम से कभी हमारा तृप्ति हो ही नहीं सकता। करोड़ों जन्मों तक फुल पोटेंशियल में काम को पूरा करने पर भी हो नहीं सकता। इट नॉट पॉसिबल। इसलिए उसको छोड़कर ही शांति मिलेगा। बड़े बड़े एक्सपीरियंस होल्डर जजाति महाराज, पुरुरबा महाराज, जो एल गीता लिख कर बता दिए, बोले अरे आप मैरिज एनिवर्सरी कर रहे हैं, 25वां मैरिज एनिवर्सरी, हमारा 2 करोड़ मैरिज एनिवर्सरी करके फेल मार गए, नहीं हो रहा, काम नहीं कर रहा। बड़े बड़े महाराज लोग कर चुके हैं। उर्वशी लोग को चले गए पुरुरा महाराज, ये धरती में नहीं, उर्वशी लोग स्वर्ग में लोगों जाकर है। फिर स्टेटमेंट दिए, बोले ना न जा तो काम काम आना, काम से काम पूर्ति होगा ही नहीं। नॉट पॉसिबल। करोड़ों साल भोग करके स्टेटमेंट दिए। ओ माता जी भी यही बोली, प्रभु जी भी यही बोले, दोनों ही बोले नहीं होगा। और उनके अभिज्ञता को तो समझे, हम तो इतना कर ही नहीं सकते, हमारे पास वी डोंट हैव दैट पावर। कामे रोग भयं, बीमारी के डरे चलते बेचारे, चलते क्या। लेकिन उन महासमर्थवान को भी एक्सपीरियंस है। तो इसलिए ये जो संस्तभ्यम आत्मने आत्मना, आप में बैठे, मतलब आप कृष्ण के हो जाओ। कृष्ण आपके हैं, आप कृष्ण हो, कृष्ण के लिए ही हो, राम के लिए, जिन प्रभु के लिए हो, प्रभु का हो। ये नाता को स्ट्रांग करो एवरी डे, बैंग इट, हैमर इट इन योर माइंड अंडरस्टैंडिंग। मैं प्रभु का हूँ, दुनिया का है ही नहीं। इसकी जुड़ा हुआ संबंध उसको छोड़ो, मोड़ो उसको। भगवान के नाम स्मरण में, भगवान की श्रवण से ही होगा। इसी को कहा गया कि हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कबू ना है। कृष्ण के प्रेम में बोला ना, जब तक प्रेम नहीं आएगा तब काम नहीं जाएगा। बोले प्रेम आएगा कैसे? प्रेम को लाओगे कहाँ से? प्रेम तो आपके अंदर ही है। प्रेम को साधना नहीं करना पड़ता, साधना नहीं पड़ता, प्रेम ऑलरेडी इज देयर। नित्य सिद्ध वस्तु, जो नित्य सिद्ध पका हुआ है, सिद्ध मतलब बॉइल्ड है, बॉइल्ड ऑलरेडी रखा हो, तो दोबारा बॉइल क्या करोगे? इट्स ऑलरेडी पका हुआ है। मतलब चावल सिद्ध कर लो, तो इसलिए सिद्ध हो चुका है, उसको दोबारा पकाना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी कुक्ड, फिस्ट बना के रखा हुआ है। प्रेम जो है पका हुआ फल है, उसको पकाना जरूरत नहीं। ये कच्चा है काम, उसको पकाना पड़ता है, लेकिन वो तो पका हुआ है, बिल्कुल कुक्ड है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, अपना खुद का है। बोलते हैं वो प्रोडक्ट,
वो है अपना साथ, उनको केवल ढाका हुआ है चदर खोलना पड़ेगा। कृष्ण सिद्ध नित्य प्रेम साध्य कब नाए, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करई उदय। शुद्ध चित्त से हियरिंग, अटेंटिव हियरिंग ओनली, दिस इज द ओनली पोटेंट प्रोसेस। हियर इट अटेंटिवली, अटेंटिव हियरिंग। मैं कल भी कह रहा था, जैसे शब्द ध्वनि से स्वयं हुआ आदमी जगता है, तो इसे शब्द ध्वनि, भगवान के नाम स्मरण और भगवान के कथा श्रवण, इस श्रवणम और कीर्तनम, यही दोनों को बड़े प्रयास से, ध्यान से, लगन से करना पड़ेगा। तब जो ढका हुआ काम, ढका हुआ तब ढक्कन खुलेगा। एक बार वो निकल जाए, उनका दर्शन हो जाए, ये कुतिया काम, लस्टी डिजायर, पूछ उठाकर भाग जाएगा, वो देख नहीं सकते उसको, है ना नहीं। तो इसलिए बोलते हैं कि प्रीतिर न जावत मई, जावत भगवत के साथ ही संबंध ना हो तावत काम से बच नहीं सकते। इसलिए भगवान अंतिम में 43 तीसरा अध्याय के 43 नंबर श्लोक में भगवान फाइनल कंक्लूजन बोले, काम को जीतने के लिए एवं बुद्धि परंग बुद्ध्वा संस्थित आत्मने आत्मना, बुद्धि को हेल्प लेकर अपने आप को अपना आप के साथ, जो अपना है उनके साथ नाता जोड़ो, जो पराया है उसके नाता छोड़ो। तो जुड़ा हुआ नाता छोड़ा जा सकता है, उन तो जुड़ा ही नहीं, तो जुड़ा ही हुआ है हमेशा। उनको जोड़ना क्या है, उनको केवल अनकवर करना, मानना है, मान्यता। हम संसार के साथ जोड़ने का हमारा कैसे पकड़े, क्या नहीं पकड़े, नहीं मान लिए मैं संसार को, मान ले को तोड़ने के लिए मानना ही पड़ेगा, नहीं मैं नहीं हूं, बस खत्म। पति पत्नी माने हुए कि मेरे पति है मेरे पत्नी, डिवोर्स करते हैं, नहीं मानते, नहीं मेरे पति नहीं, खत्म हो गया रिलेशन, खत्म। ये रिलेशन केवल मान्यता से टिका हुआ है, वो मान्यता से तोड़ेगा। तो ये संसार के साथ तोड़ना, और भगवान के साथ मान्यता है ओरिजिनल, उसको न मानकर बैठे, उसको मान लो, उसके लिए अलग कुछ करना नहीं पड़ेगा। करना तो केवल संसार के साथ, उनको छोड़ना पड़ेगा। भगवान के साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ये ढक्कन खुल जाएगा, खुलेगा तो आप उनका हो जाओगे। एक बार उनके हो जाओगे, उनके प्रति प्रेम विकसित कर लोगे, तो वे काम भाग जाए, हो नहीं सकता। तो काम विजय शत्रु, काम के जीतने का एकमात्र उपाय है भगवत प्रेम को प्राप्त करना। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए ये सब उपाय है, इंद्रिय संयम, मन निग्रह, बुद्धि को बड़े बड़े विवेक से परख करके बुद्धि को चालना करना, ये सारी आवश्यकता है। लेकिन ये सारे यंत्र के मैकेनिकल होगा, ये सफल तभी होगा द मोमेंट वी डेवलप लव टुवर्ड्स लॉर्ड, और वो लव शुद्ध श्रवण कीर्तन और स्मरण से होगा। और तो किसी प्रकार कोई महापुरुष कृपा करे एडवांस हो भी सकता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने राजा प्रतापरुद्र के बेटा, वो भी कॉलेज स्टूडेंट, तभी जमाने जो कॉलेज होगा स्टूडेंट होगा, यंग था, गर्लफ्रेंड वगैरह होंगे जो भी होंगे उनके, उनको पता ही नहीं था भगवान को, तो राजकुमार था। भगवान ने आए, उनको आलिंगन कर दिए, और माय गॉड 32 करोड़ वाल्ट का करंट इनपुट हो गया। वो कलर चेंज हो गया, मूड चेंज हो गया, और समय गिर पड़ा तुरंत, महाप्रेम आ गया उसका। अभी जो देखे उनको वही फंसे। भगवान तो इसी करंट डालते थे, जो करंट को दूर से देखता था, छूने की जरूरत नहीं, उसका नेटवर्क इतने हाई था देखने से लोग पागल हो जाते थे। भगवान का सबसे इस प्रकार से ये प्रेम का ये इतने प्रबल ताकत है, इतनी पावरफुल प्रेम को हम अपने ओर से चदर ढांक कर बैठे हैं, और ये इतने कम पावरफुल है, हमको ढांक कर बैठा है, हमको ढांक कर, क्योंकि हमारे कमी के कारण, हमारे दुर्बलता के कारण। हम अगर हुंकार कर बोले अमी कृष्णदास ही विश्वास, ये भाग जाए, अब टिक नहीं सकता। इस प्रकार से गर्जना करना है कि हमें कृष्णदास, केवल कृष्ण के हूँ, कृष्ण के लिए हूँ, इसी के उबद्ध परिकर करके रखेंगे, उनके लिए काम करेंगे, जीना कृष्ण के लिए, मरना कृष्ण के लिए। जो भी कुछ जन्म से मृत्यु पर्यंत जो भी कुछ, एनी एक्शन शुड ओनली फॉर कृष्ण, नथिंग फॉर अस। हम तो उनके इंस्ट्रूमेंट है, उनके लिए।
इस प्रकार से जितने हम दृढ़ होंगे तो ये काम फाम से भाग जाएगा। हरे कृष्ण। ओके, मच मोर डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन टाइम इज ऑलरेडी 8 o'clock. ओके, फ्यू क्वेश्चंस यू कैन